हमस्टर बहुत प्यारे और छोटे जानवर होते हैं। कई लोग उन्हें अपने घर में पालते हैं। वे छोटे पिंजरों में रहते हैं, जहां उन्हें खाने के लिए बीज और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। उनका जीवन बहुत आरामदायक होता है। वे दिन भर सोते हैं और रात में खेलना पसंद करते हैं। उन्हें नरम बिस्तर पर सोना और पहिए पर दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। घर में उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। सब कुछ उनके मालिक उनके लिए करते हैं। वे सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर एक छोटा हमस्टर जिसका नाम मिट्ठू है गलती से एक बड़े जंगल में खो जाए। जंगल घर जैसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ कोई पिंजरा नहीं है, कोई मालिक नहीं है जो खाना देगा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मिट्ठू के लिए यह दुनिया बहुत नई और डरावनी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ है और उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे अपने गर्म और सुरक्षित घर की बहुत याद आ रही है। मिट्ठू पहले तो बहुत डर जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे छिप जाएगा और चारों ओर देखेगा। जंगल में हर तरफ पत्ते और टहनियां हैं। हवा से पत्तों के हिलने की आवाज भी उसे डरा रही है। उसे भूख भी लग रही है और प्यास भी। उसे यह भी नहीं पता कि रात में सोने के लिए सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी। घर में तो उसका बिस्तर हमेशा तैयार रहता था, लेकिन यहाँ तो उसे खुद ही सब कुछ खोजना पड़ेगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि मिट्ठू एक पालतू जानवर है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्राकृतिक आदतें अभी भी हैं। ये आदतें उसके पूर्वजों से आई हैं, जो जंगली हमस्टर थे। ये आदतें उसे बताती हैं कि कैसे जीवित रहना है। उसका दिमाग उसे खतरों से सावधान रहने के लिए कहता है। उसकी नाक उसे खाने की चीजें सूंघने में मदद करती है। उसके छोटे छोटे पैर उसे तेजी से दौड़ने और छिपने में मदद करते हैं। अब मिट्ठू को अपनी इन्हीं पुरानी आदतों को याद करना होगा ताकि वह इस बड़े जंगल में अपना बचाव कर सके। जंगल में मिट्ठू को अपना खाना खुद खोजना होगा। घर की तरह उसे कटोरी में खाना नहीं मिलेगा। उसकी नाक बहुत तेज होती है। वह अपनी नाक का इस्तेमाल करके जमीन पर गिरे हुए बीजों, नट्स और छोटे मोटे फलों को सूंघ सकता है। वह धीरे धीरे चलेगा, अपनी नाक जमीन के पास रखकर, और हर चीज को सूंघ कर पहचानेगा। उसे शायद कुछ जंगली जामुन मिल जाएं या किसी पेड़ के नीचे गिरे हुए बलूत के फल मिल जाएं। यह उसके लिए एक नया अनुभव होगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। एक बार जब उसे कुछ खाने को मिल जाता है तो वह उसे तुरंत नहीं खाएगा। हमस्टर की एक बहुत खास आदत होती है। उनके गालों में थैलियां होती हैं, जिन्हें वे पाउच कहते हैं। मिट्ठू उन बीजों और नट्स को अपने गालों में भर लेगा। वह जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करेगा और अपनी थैलियों को पूरा भर लेगा। यह उसकी आदत है ताकि वह बाद में आराम से बैठकर खा सके। यह आदत जंगल में बहुत काम आएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगली बार खाना कब मिलेगा। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। मिट्ठू को पीने के लिए साफ पानी खोजना होगा। वह सुबह सुबह घास और पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को चाट सकता है। यह पानी साफ और ठंडा होता है। अगर उसे कोई छोटी सी नदी या झरना मिल जाए तो वह उसके किनारे जाकर सावधानी से पानी पी सकता है। उसे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि पानी के पास दूसरे बड़े जानवर भी आ सकते हैं। इसलिए वह जल्दी से पानी पीकर वापस छिपने की जगह पर चला जाएगा। मिट्ठू को एक सुरक्षित जगह भी चाहिए, जहां वह अपना इकट्ठा किया हुआ खाना रख सके और सो सके। वह जमीन में एक छोटा सा बिल बनाना शुरू कर सकता है। वह अपने छोटे पंजों से मिट्टी खोदेगा, या फिर वह किसी पेड़ की जड़ों के नीचे या चट्टानों के बीच में कोई खाली जगह ढूंढ सकता है। यह उसका नया घर होगा, जहां वह दिन में आराम कर सकता है और रात में खतरों से बच सकता है। वह अपने गालों में भरा हुआ खाना इसी बिल में लाकर जमा करेगा। जंगल सिर्फ भोजन और पानी की जगह नहीं है, यहाँ बहुत सारे खतरे भी हैं। मिट्ठू जैसे छोटे जानवर के लिए सबसे बड़ा खतरा बड़े जानवरों से है। जंगल में लोमड़ी, सांप और बड़ी चिड़ियाओं जैसे कि उल्लू और बाज रहते हैं। ये सभी जानवर हमस्टर का शिकार कर सकते हैं। मिट्ठू को हमेशा चौकन्ना रहना होगा। उसे हर आहट पर ध्यान देना होगा और किसी भी खतरे को महसूस करते ही तुरंत छिप जाना होगा। उसकी छोटी सी जान हमेशा खतरे में रहेगी। मौसम भी एक बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर जोर से बारिश होने लगे तो मिट्ठू का छोटा सा बिल पानी से भर सकता है।
उसे ठंड लग सकती है और वह बीमार पड़ सकता है। अगर मौसम बहुत ठंडा हो जाए, खासकर रात में, तो उसे गर्म रहने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत होगी। घर में तो वह आरामदायक बिस्तर में सोता था, लेकिन जंगल में उसे सूखे पत्तों और घास को इकट्ठा करके अपना बिस्तर बनाना होगा, ताकि वह ठंड से बच सके। मिट्ठू बहुत छोटा है, इसलिए वह लड़ नहीं सकता। उसका सबसे अच्छा हथियार छिपना है। उसका भूरा रंग उसे मिट्टी और सूखे पत्तों में छिपने में मदद करता है। जैसे ही उसे कोई खतरा महसूस होता है, वह फौरन रुक जाता है और बिना हिले डुले खड़ा हो जाता है। इससे शिकारियों के लिए उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। अगर शिकारी बहुत पास आ जाए, तो वह अपनी पूरी ताकत से दौड़कर किसी झाड़ी के नीचे या अपने बिल में घुस जाएगा। उसकी तेज दौड़ने की क्षमता ही उसकी जान बचा सकती है। इसके अलावा जंगल में जहरीले पौधे या कीड़े भी हो सकते हैं। मिट्ठू को यह नहीं पता कि कौन सी चीज खाने के लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। वह गलती से कुछ ऐसा खा सकता है जो उसे बीमार कर दे। घर में उसे हमेशा सुरक्षित खाना मिलता था, लेकिन यहाँ उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। उसे बहुत सावधान रहना होगा और केवल वही चीजें खानी होंगी जो उसे जानी पहचानी लगें, जैसे कि बीज या फल, ताकि वह किसी अनजान खतरे से बच सके। तो सवाल यह है कि क्या मिट्ठू जैसा पालतू हमस्टर जंगल में सच में जीवित रह सकता है? जवाब बहुत मुश्किल है। हालांकि उसके पास कुछ प्राकृतिक क्षमताएं हैं, जैसे कि बिल खोदना, खाना जमा करना और छिपना, लेकिन जंगल की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वह शिकारियों से बचना सीख सकता है और शायद कुछ दिनों के लिए भोजन और पानी भी ढूंढ ले। वह ठंड से बचने के लिए एक छोटा सा घोंसला भी बना सकता है। ये सब उसकी पुरानी जंगली आदतें हैं जो उसे थोड़ा समय दे सकती हैं। लेकिन एक पालतू हमस्टर एक जंगली हमस्टर की तरह नहीं होता है। उसे खतरों का उतना अनुभव नहीं होता। उसे यह नहीं पता होता कि कौन सा शिकारी कितना खतरनाक है या कौन सा पौधा जहरीला है। जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन एक लड़ाई होती है। एक छोटी सी गलती, जैसे कि गलत समय पर बिल से बाहर निकलना, उसकी जान ले सकती है। लगातार डर और तनाव में रहना भी उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वह शायद बहुत दिनों तक यह सब सहन न कर पाए। सच तो यह है कि एक हमस्टर के लिए सबसे सुरक्षित जगह एक प्यार करने वाला घर ही है। उन्हें एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जहां उन्हें नियमित रूप से भोजन और पानी मिले, जहां उन्हें शिकारियों का कोई डर न हो और जहां उन्हें ठंड या गर्मी से बचाया जा सके। उनका छोटा शरीर और कोमल स्वभाव जंगल की कठोर परिस्थितियों के लिए नहीं बना है। जंगल उनके लिए एक रोमांचक कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि मिट्ठू शायद अपनी होशियारी से कुछ दिन जंगल में गुजार ले, लेकिन लंबे समय तक उसका जीवित रहना लगभग असंभव है। हमस्टर जैसे पालतू जानवरों को हमारी देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। उनका असली घर जंगल नहीं, बल्कि हमारा घर है, जहां वे बिना किसी डर के खेल सकते हैं, खा सकते हैं और एक लंबा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने छोटे दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए।